हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ तरीके कुछ स्मार्ट तरीके जिनको अपना के हम अपनी बातचीत के तरीके को और भी बेहतर कर सकते हैं। वो तरीके क्या हैं, इस वीडियो में आज मैं यही बताने वाली हूँ। जब भी पहला है, हमेशा ध्यान दें, जब भी हम किसी से बात करेंगे ना, तो सबसे पहले आदर भाव मान के साथ बात करें। मतलब आदर देना ना भूलिए। अगर कोई छोटा है तो भी उसका मान रखिए, और अगर कोई बड़ा है तो भी उसको आदर देना मत भूलिए। और यही नहीं, चाहे वो कोई ठेले वाला हो या फिर कोई दुकानदार वाला या फिर कोई फेरी वाला हो, कोई भी हो सकता है। जब आप दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे ना, तभी आपको अगला इज्जत देगा। जो देते हैं ना, वही मिलता है रिटर्न में। इसीलिए इज्जत दीजिए और इज्जत ही पाइए। और जो अगला है, दूसरों की बातों पर भी गौर करें। तो होता है ना कि हम सिर्फ अपनी अपनी कह देते हैं, अपनी अपनी कह देते हैं, दूसरों की बातों पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। मतलब सुने या ना सुने, मतलब सुना या ना सुना, अनसुना सा कर देते हैं। सिर्फ अपनी बात कह दो और दूसरों की बात मत सुने। ये क्या अच्छी बात है? नहीं। पहले आप उसकी बात सुनिए, अगले बंदे की, तब आप अपनी कहिए। एक उसकी सुनिए, दूसरी अपनी कहिए। ऐसा नहीं हो कि दोनों बातें मतलब आप ही कहे जा रहे हैं और अगला बंदा बस साइलेंट मोड में यही इंतज़ार कर रहा है कि आप कब चुप होंगे और कब अगले बंदे को मौका मिलेगा। आप ऐसा कर रहे हैं तो इस तरीके की गलती बिल्कुल भी ना करें। और जो अगला है, आपने देखा भी होगा, घरों में लड़ाई की जो वजह होती है वो सिर्फ यही होती है। घरों में लड़ाई की जो वजह होती है ना, मतलब सिर्फ अपनी अपनी कह देना और दूसरों की बातें ना कहना। और इसी कारण से घर में तनाव और हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है। और ये जो होता है, ये एक बंदे की सुनवाई होती ही नहीं है, इसलिए होता है ऐसा। मतलब एक अगला बंदा जज बन के सबको कुछ सुना देता है और दूसरे बंदे की सुनवाई कभी होती नहीं है। इसीलिए होता है घर में लड़ाई झगड़े का जो माहौल बन जाता है हम लोगों के। और जो अगला है, बहस से बचे। बहस से बचना चाहिए इंसान को। मतलब कहीं पर भी हम खड़े होके किसी की भी लड़ाई में हम कूद जा रहे हैं या फिर हम दूसरों से बहस कर रहे हैं कि आप गलत हैं और हम सही हैं, इस तरीके की हम कर देते हैं गलतियाँ। और बहस से ना किसी का भी कुछ फ़ायदा नहीं होती है सिवाय समय बर्बाद के। समय बर्बाद, मूड खराब, सिर्फ यही दो चीज़ें हासिल होती हैं किसी से बहस करके। इसीलिए किसी की बातें ना ध्यान से शांत होकर सुनिए और उसकी बातों का जवाब जो है ना, शांति से दीजिए। लेकिन कभी भी उसकी बातों का जवाब आप गुस्से में मत दीजिए, क्योंकि गुस्से में आप सही जवाब दे नहीं पाएंगे। और जो अगला है, किसी से भी जब बात करें ना, तो हमेशा ध्यान दें कि हमें दूसरों में भी इंटरेस्ट लेना है, ताकि दूसरे भी आप में इंटरेस्ट लें।
और स्माइल जो है हमेशा अपने चेहरों पे बरकरार रखिए और स्माइलिंग तरीके से पेश आइए। मतलब अगले को लगना चाहिए, अगले को अंदरूनी रूप से फील होना चाहिए कि आप उनसे मिलके काफ़ी खुश हैं। ऐसा ना हो कि आप किसी से मिले और खड़ूस ऐसे मुंह कर रखा आपने, अगला बंदा ये सोचेगा अरे फ़ोन पे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अच्छे तरीके से बात करते हैं और आज सामने फेस टू फेस देख के मुंह फुला रखा है। तो इस तरीके से नहीं हो, खड़ूस तरीके से ना मुंह बना के अगला मतलब अगले का भी मूड बन ही जाएगा आपको देखकर, तो ऐसा ना करें। और जो अगला है ना ज़्यादा स्टाइल ना मारे। आपने देखा ही होगा, लाइफ में ध्यान दिया ही होगा कि अक्सर ना हम मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे छोटी छोटी बातों पे मतलब, और अधिकतर जिन बंदों को इंग्लिश नहीं आती उनके सामने हम ज़्यादा ही इंग्लिश झाड़ते हैं। तो इस तरीके से कह रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। मतलब नॉर्मल तरीके से बात करिए जैसा आप डेली लाइफ में करते हैं, ज़्यादा ओवर एक्टिंग की दुकान मत बनिए आप। और अच्छे तरीके से बात करना सीखिए, इज्जत दीजिए, इज्जत लीजिए, बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार दीजिए, यही है बस बात करने का तरीका। और आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और जाते जाते मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय माय फैमिली।